हेलो दोस्तों, प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एना नाम की एक लड़की अपने रूम में चालो बजा रही थी, लेकिन तभी उसके रूम के अंदर उसका पिता आ जाता है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद वह एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एना अपने पिता से पूछती है वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। एना के पिता कहता है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माँ के ऊपर बहुत एहसान किया है, इसीलिए उन इंसानों को चुकाने का वक्त आ गया है। तब एना खुद को बचाने के लिए उसे पैरों से धक्का मार देती है। तभी उसके गले में तेज धार वाली कोई चीज घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एना को उसके पिता के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उसको कोर्ट ले जाती है। इसके बाद एना जज को सब कुछ सच बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए यह सब किया है। लेकिन जब गवाही के लिए एना के माँ को कोर्ट में बुलाया जाता है, तब वह जज को बताती है कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, वह एना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता और एना ने जो कुछ भी बताया सब झूठ है। तभी एना की माँ की गवाही के आधार पर एना को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद एना को जेल में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद एना देखती है यहाँ के लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। उनमें से एक ग्रुप व्हाइट कैदियों का है जिसका लीडर कुड़ी है और दूसरा ग्रुप ब्लैक कैदियों का होता है जिसका लीडर जूली है। अब जो भी कैदी वहां पर नए आए थे सबको ले जाकर हॉल में एक लाइन में खड़े कर दिया जाता है और वहां पर उस जेल का जेलर आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और फ्रैंक उन कैदियों को जेल का कुछ नियम समझाता है और साथ ही कहता है किसी ने अगर जेल के नियम को तोड़ने की कोशिश की तो कठोर सजा दी जाएगी। इसके बाद उन कैदियों को उसके सेल में पहुंचा दिया जाता है। जब एना अपने सेल के अंदर आती है तब उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो काफी खामोश रहती है। फिर अगले दिन सब कैदियों को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां पर आना के पास व्हाइट ग्रुप की लीडर कुड़ी आती है और वह एना को उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है और साथ ही बताती है अगर वह उसके ग्रुप में शामिल नहीं हुई तो ब्लैक ग्रुप की लीडर उसे नहीं छोड़ेगी। और एना किसी भी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहती थी, इसीलिए कुड़ी को मना करके वह वहां से जाने लगती है। इसीलिए कुड़ी को लगता है कि एना उसकी बेइज्जती कर रही है। इसीलिए एना जब अकेली होती है कुड़ी अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाती है और एना को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। जिसके बाद एना अपने सेल में आती है और दर्द की वजह से रोने लगती है, जिसे देखकर एनी उसके पास आती है और उसको हमदर्दी जताती है। इसी दौरान वह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती है और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक ग्रुप की लीडर जूली भी एना के पास जाती है और एना को उसकी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है और आना उसे भी मना कर देती है। इसीलिए जूली उसे परेशान करने लगती है। अब एना पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसे किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, इसीलिए वह कुड़ी के ग्रुप में शामिल होने के लिए उनके पास जाती है। तब कुड़ी उसे बताती है कि हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें हमारा ट्रस्ट जितना होगा, इसीलिए एना से जूली को मार के आने के लिए कहती है। अब एना खुद को साबित करने के लिए जूली के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगती है और उन दोनों के बीच बहुत लंबी फाइट होने लगती है। तभी वहां पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनकी फाइट रोक देते हैं। अभी ऑफिसर्स को पता चलता है कि एना ने पहले हमला किया था, इसीलिए ऑफिसर्स एना को सजा देने के लिए ले जाते हैं और उसके सारे कपड़े उतार कर एक कमरे में एक रात के लिए बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन एना को फ्रैंक के ऑफिस में लाया जाता है जहां पर फ्रैंक एना को एक ऑफर देता है और कहता है अगर तुम्हें उस अंधेरे रूम में दोबारा बंद नहीं होना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब एना उस रूम में दोबारा जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद एना जब कुड़ी से मिलने जाती है, कुड़ी उसे पहले नशा करवाती है और वह भी एना का फायदा उठाने लगती है और दोनों पूरी तरह से एंजॉय करती है। जब अगले दिन एना अपने ग्रुप के साथ बैठी होती है तब जूली जाकर उसके साथ झगड़ा करने लगती है क्योंकि वह उससे बदला लेना चाहती थी।
और इसीलिए उन दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद एना को फिर से फ्रैंक के ऑफिस में लाया जाता और फ्रैंक इस बार भी एना को ही इस झगड़े का जिम्मेदार ठहरता है। इसीलिए वह एना को वही ऑफर देता है कि तुम अगर मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और इस बार भी एना फ्रैंक की बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। और उसके बाद एना जब अपने सेल में वापस आती है तब वह बहुत गुस्से में थी, इसीलिए जेनी के साथ कुछ बात को लेकर उसका झगड़ा हो जाता है। एना उसको एक थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से उसका निचला होंठ फट जाता है। अगले दिन जब ऑफिसर सबको चेक कर रहे थे तब वह जेनी का कटा हुआ होठ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब एना ने किया है। और ऑफिसर्स एना को पकड़ के फिर से फ्रैंक के ऑफिस में ले जाता है और इस बार एना फ्रैंक से कहता है कि जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो यह सब सही नहीं है। तब फ्रैंक कहता है तुम्हें सजा से बचाने के लिए यह सब कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। फिर एना कुड़ी के पास जाकर ड्रग्स मांगती है लेकिन कुड़ी उसे मना करते हुए कहती है तुम्हें इस बार खरीदना होगा, क्योंकि कुड़ी एना की ड्रग्स की आदत को छुड़वाना चाहती थी। लेकिन एना को यह पसंद नहीं और वह कुड़ी की ग्रुप को छोड़ने की बात करती है। तब कुड़ी को यह सुनकर गुस्सा आता है और एना को धक्के मारकर अपने सेल से निकाल देती है। फिर एना बाहर जाकर दूसरे लड़की से ड्रग्स का अरेंज कर लेती है और उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है। तभी दूर से कुड़ी उसे देख रही थी। फिर कुड़ी एना के सेल में जाकर उसे समझने लगती है कि उसे यह सब छोड़ना होगा, लेकिन एना उसकी एक भी बात नहीं सुनती, इसीलिए कुड़ी वहां से चली जाती है। जब ब्लैक ग्रुप की लीडर जूली को पता चलता है कि एना ने व्हाइट ग्रुप को छोड़ दिया है तब वह एना से बदला लेने की सोचती है। और जब एना बाथरूम में नहा रही थी तभी जूली अपने ग्रुप के साथ वहां जाती है और एना को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। फिर एना बाहर आने के बाद उन लड़कियों से दोबारा ड्रग्स लेने लगती है ताकि अपने गम को भुला सके। तभी वहां पर कुड़ी आती है और ड्रग लेने वाले सब लड़कियों को पीटने लगती है और थोड़ी देर बाद वहां पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। लेकिन एना खुद के गले में तेज धार पत्थर लगाकर ऑफिसर्स को डोट धमकाने लगती है। लेकिन एक ऑफिसर बड़े ही चालाकी से एना को पकड़ लेता है और उसके बाद एना के सारे कपड़े उतारकर उसे अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं। वहां एना खाने की प्लेट से खुद को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वह टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी। फिर एना को हम जेल के एक अस्पताल में देखते हैं जहां पर इमा जैसी ड्रग्स लेने वाली बहुत सारी लड़कियों की इलाज चल रहे था। और जब एना उनकी यह हालत देखती है तो एना उस वक्त से ही ड्रग छोड़ने की फैसला करती है। फिर हम देखते हैं जेल में आना की माँ उसे मिलने के लिए आती है और वह एना को बताती है कि मुझे मेरे पति के बारे में सब कुछ पता चल गया है, वह अच्छा आदमी नहीं था और मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। यह सब सुनकर एना इसके बाद फ्रैंक के पास जाती है और कहती है तुम्हें मेरे शरीर के साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे लड़कियों के ग्रुप से बचना होगा। तब फ्रैंक इस बात के लिए मान जाता है। जब कुड़ी को पता चलता है एना उनके ग्रुप को छोड़ने वाली है तब कुड़ी आना से झगड़ा करती है और उसकी फेस में एक कट मार देती है। फिर एना को अस्पताल लाया जाता है। वहां एना को मिलने के लिए फ्रैंक आता है और वह आना को गलत तरीके से टच करता है। तब आना के पास खड़े नर्स यह सब देख रही थी। अब एना को भी समझ आ गया था कि फ्रैंक उसका कोई मदद नहीं करने वाला और वह सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। इसीलिए फ्रैंक के जाने के बाद एना उस नर्स को सब कुछ सच बता देती है। तभी नर्स उसे कहती है मेरे बहन के पति गवर्नर के लिए काम करता है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन वहां फ्रैंक उन दोनों को बात करते हुए सीसीटीवी में देख रहा था, इसीलिए वह एक कैदी को भेजकर उस नर्स को मरवा देता है। हमेशा एना को जेल के कोई भी नियम तोड़ने की वजह से उसे फंसा देता है ताकि फ्रैंक उसका फायदा उठा सके। फिर एना को पता चलता है कुछ ऑफिसर्स से पूछताछ करने के लिए आने वाले हैं और एना सोचती है किसी तरह उन ऑफिसर्स के
सामने प्रैंक की सच्चाई दिखा सके। इसीलिए एना कुड़ी के पास जाकर फ्रैंक की सच्चाई बताती है और उसकी मदद मांगती है। कुड़ी उसे एक फोन देती है और कहती है जब भी फ्रैंक तुम्हें अकेले में बुलाएगा तो तुम यह फोन लेकर जाना और सब रिकॉर्ड कर लेना। जब अगले दिन फ्रैंक एना को अकेले में बुलाता है, एना फोन के साथ उसके पास जाती है और सारे हरकतें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर अगले दिन जब एना सब ऑफिसर्स को प्रैंक के बारे में बताती है पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता, लेकिन जब एना उस रिकॉर्डिंग को सब ऑफिसर्स को दिखाती है तब उन्हें यकीन हो जाता है कि एना सच बोल रही है। तभी ऑफिसर्स प्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं और ऑफिसर्स एना की साहस को देखकर तारीफ करते हैं और उसे जमानत के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एना बाहर आने के बाद अपने माँ से मिलती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है।